सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यह भेंट दिया, मैं आप सभी का आभारी हूँ। और यहाँ पर हमारे सभी संतों को साहेब बंदगी साहेब। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। हमारे संतों की बहुत कृपा है, संतों की काफी कृपा है हम पर। अब देखिए संत जो होते हैं उन्हें तो कोई भी तरीके की जो ये भौतिक चीजें हैं उसका मोह नहीं होता है। वो तो इन सारी मोह माया से कब से ऊपर उठ जाते हैं, ना उनको मृत्यु का भय रहता है, किसी चीज का भय नहीं रहता। संत ऐसे होते हैं जो अगर अभी मृत्यु आए तो वो अभी मृत्यु को स्वीकार लेंगे। लेकिन सच्चे संत वो होते हैं, सच्चे संत वो होते हैं जो वो तो जागे हुए हैं, वो तो जागे हुए हैं। सच्चे संत जो होते हैं वो लोगों को जगाते हैं, लोगों को जगाते हैं, लोगों को सत्य की राह बताते हैं। संतों का कार्य यही होता है, लोगों को जगाना, लोगों को सत्य की राह बताना और पाखंड और असत्य के खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ उठाना। संतों का कार्य यही होता है, लोगों को जगाना। तो हमारे भी हमारे भारत में, ये भारत तो संतों की भूमि कहलाई जाती है। ये भारत संतों की भूमि है, संतों के आशीर्वाद है इस भारत की भूमि पे। ये हम सबका सौभाग्य है, हम भारत में हैं, हम भारत में जन्म लिए हैं। और इस कार्यक्रम में भी काफी संत पधारे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ पधारने का। आप सभी के प्रताप से, आप सभी के तेज से परमात्मा के सभी भक्त, उनके अंदर एक नई ऊर्जा आती है, एक आत्मविश्वास आता है, आप लोगों की इतनी कृपा रहती है। तो हम जब प्रयागराज में थे महाकुंभ के दौरान, हमारी छावनी 24 दिनों की लगी हुई थी। 13 जनवरी से 2 फरवरी तक हमारी छावनी लगी हुई थी, 24 दिनों से ज़्यादा हुआ। तो हम इस दौरान, महाकुंभ के दौरान रोज संतों से मिलते थे, शंकराचार्य जी से मिले, महामंडलेश्वरों से मिले, काफी कथावाचकों से मिले। उन सब से मिलकर आप ये देख सकते हैं इसमें हमारी इन सभी से काफी चर्चाएं हुई, जो हम उद्देश्य आपके बीच लेकर जो अभी आए हैं, वही उद्देश्य जो हमारा जो ये अभियान है, उस अभियान के बारे में हमारी काफी चर्चाएं हुई संतों के साथ, शंकराचार्य जी के साथ। तो उन सबका ये कहना है कि जितने भी हमारे कथाएं होती हैं, प्रवचन होते हैं, हम उसमें सदगुरु कबीर साहब की वाणी वचनों को बोलते हैं, उसके बगैर हमारी कथाएं, हमारे प्रवचन पूरे नहीं होते। ऐसा उनको कहना है। और हमारे सदगुरु कबीर साहब
संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब हमारे बीच क्यों आए? संत हमारे बीच क्यों आए? जीव दुखी देखा भव सागर, ता कारण पग उधारा हुआ। जीवों को दुखी देखा, जीवों को भटका हुआ देखा, उस वजह से संत हमारे बीच आए, हमारे महापुरुष हमारे बीच आए। हमें सही रास्ता दिखाने हमारे बीच आए, सत्य का रास्ता दिखाने हमारे बीच आए। धाराएं अनेक हुई, धाराएं काफी सारी हुई, जो हमें ये भी धारा है, सब धारा है, लेकिन सत्य सनातन एक है। धाराएं अनेक है, धाराएं अनेक, लेकिन सनातन एक, सनातन एक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा हमारा आपके बीच आने का क्या उद्देश्य है, हम किस उद्देश्य के साथ आपके बीच आए हैं। हम एक अभियान लेकर आपके बीच आए हैं, सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन अभियान, केडीवी मिशन। यह मिशन सदगुरु कबीर की एक वाणी है, उसको लेकर ये बना हुआ है। जीव देहात्म पूजा यही धर्म का सार, कहे कबीर विचार की और सकल व्यवहार। जीव देहात्म पूजा यही धर्म का सार है। तो हमने जीव देहात्म पूजा को लेकर यह अभियान बनाया है। ये मिशन हमने इस मिशन की शुरुआत की हमने, और इस मिशन में हमें सभी संतों का, शंकराचार्य जी का, महामंडलेश्वरों का काफी समर्थन मिल रहा है। और हमने यह मिशन जीव देह को लेकर क्यों बनाया? हमने जीव देह को लेकर क्यों बनाया? क्या कारण है? कारण यह है, जब तक हमारे अंदर जीवों के प्रति दया नहीं होगी, जब तक हमारे जीवों के प्रति दया नहीं होगी, उनके प्रति प्रेम का भाव नहीं होगा, तब तक हम इंसान नहीं कहलाएंगे। भले शरीर तो हमें इंसान का मिला हुआ है, लेकिन इंसानियत आना बहुत जरूरी है, तभी हम इंसान कहलाएंगे। भले शरीर इंसान का है, लेकिन इंसानियत ही नहीं हमारे अंदर, तो कहां से हम इंसान कहलाएंगे? आप महाराज जी, आप क्रोधित मत होइए। आप सुनिए महाराज जी,